हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और क्वेश्चन। और ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल्स 35 डिग्री, 50 डिग्री एंड 95 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, तो हमें ये एक सर्कल दिया हुआ है और एक सर्कल के हमें इसके 6 सेक्टर्स दिए हुए हैं ना, जिनमें से 3 जो हैं वो शेडेड हैं और 3 जो हैं वो शेडेड नहीं हैं। जो शेडेड हैं उनके एंगल्स दिए हुए हैं, एक है 95, एक है 35 और एक है 50। अब हमें बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो वही लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर है और एरिया भी हमें सेक्टर का निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर ये पे में गिवन है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो भी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 95 का एरिया निकालेंगे। पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे थीटा की वैल्यू 35 रख के, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे थर्ड वाले का थीटा की वैल्यू 50 रख के। तो पहले 95 फिर 35 फिर 50। जैसे क्या होगा कि देखिए कैलकुलेशन तो टफ होगी, वो तो अलग बात है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। पहले आप तीनों का निकालेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, आप इकट्ठा उसका ऐड कर देंगे। तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पहले ही क्या करेंगे, इन एंगल्स को, इन एंगल्स को जो कि 95, 35, 50 है, इन्हें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू इन तीनों के सम के इक्वल पुट कर देंगे और एरिया निकाल देंगे सेक्टर का। ठीक है, क्योंकि आंसर तो वही आना है ना, आंसर तो वही आना है, चाहे हम अलग निकालें चाहे एक साथ निकालें, आंसर तो वही आना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम एंगल निकाल लेते हैं। तो टोटल एंगल, हाँ, जो कि हम इसको थीटा की जगह रखेंगे, हम इसको थीटा की जगह पुट करेंगे, वो होगा 95 डिग्री प्लस में 35 डिग्री प्लस में 50 डिग्री। ठीक है, अब एडिशन में मुश्किल आ रही हो तो देखिए 90, इसका 90 लिखिए, इसका 30 लिखिए, इसका 50 है और इसका 10 है, तो प्लस में 60। तो 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो इसका आंसर आ गया 180। तो टोटल एंगल जो है वो हमारा आ गया है 180 डिग्री, वो आ गया है 180 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले में अब एक ही बार 180 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है और हमें तीनों का इकट्ठा एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू थीटा की जगह 180 अपॉन में 360 डिग्री, हाँ, या 180 डिग्री इंटू में पाई। अब आर स्क्वायर है, तो आर हमारा क्या है, रेडियस क्या है हमारा 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25। तो मैं दे दूंगा 25। अब कुछ नहीं करना है, अब काटा पीटी शुरू करते हैं। तो 2 0 0 कैंसिल और 18 वज 18, 18 2 ज़ा 36। तो ये हमारा हो गया 25 पाई बाय 2, 25 पाई बाय 2 आंसर हमारा आ गया। अब या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो पाई की वैल्यू को आप 22/7 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी छोड़ रहे अपना फाइनल आंसर पाई के फॉर्म में, तो भी आपका आंसर मतलब सही कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्व भी कर लेते हैं तब भी मतलब वो ज़्यादा सही रहता है, फिर है ना एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। वरना एग्जामिनर अगर चिड़चिड़ा हो तो इस चीज़ की भी नंबर काट ले कि पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी। तो पाई की वैल्यू दे भी रखी है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7 देखिए, तो इस बात से वो थोड़ा गुस्सा हो सकता है कि क्यों नहीं डाली। तो ये चीज़ अगर ये नहीं दी होती तो भाई छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें यूज करना ही है, तो यूज पे करना ही है। तो 22 इंटू में 25, 2 इंटू में 7। तो ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, तुम्हारा आंसर आ गया है 25 इंटू में 11 अपॉन में 7। तो ज़रा इंटू करके देख लो, तो 1 5 ज़ा 5,
और 1 2 से 2, इंटू में 1 5 से 5, 1 2 से 2, तो 275/11, तो 275/11 है, सॉरी 7। अब देखो, अब यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, क्योंकि एरिया है तो अब सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो इसमें छोड़ दीजिए, अब कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, या ना और भी अगर आपको डिटेल में देना है तो इसका डेसिमल भी निकाल दो। तो डेसिमल कैसे निकालोगे, तो 7 3 से 21, तो ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 5, आ गया 7 9 से 63, तो 63 यहाँ आ गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एंड देन 2 से 14 14 6 0, तो कितना बन जाएगा ये, 8 से 56, तो 39.28 39.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा एरिया आ चुका है। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। और ये भी आंसर करेक्ट है, अगर एग्जाम ना करते अच्छा हुआ तो क्या पता इसको कर दे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। तो हाँ, एमसीक्यू में हो सकता है, एमसीक्यू में अगर दिया हुआ होता तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, है ना। बेसिकली एमसीक्यू में इसी फॉर्म में दिया जाता है ना, पाए के फॉर्म में, कभी आपसे पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछते तो शायद हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, ठीक है। नहीं, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा हमने सॉल्व कर दिया और ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमें पाए का यूज़ करना ही है, तो हमें पाए का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। बाकी अच्छा चलिए, क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन है तो अब आंसर तो मार्क नहीं करेंगे, कि एमसीक्यू नहीं है, तो यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी वेरी मच आप सभी लोगों का, और इस तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे, हम आप लोग के लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस पे वीडियोस लाते रहेंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अगले क्वेश्चन के साथ, ऑल द वेरी बेस्ट।